क्लॉज। आज हम लोग जानेंगे क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉज की बात करोगे तो मुख्य रूप से 3 क्लॉज होंगे। एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। एक होगा सब क्लॉज, सब क्लॉज जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और एक होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और कैसे बनाए जाते हैं, इसकी एक वीडियो बहुत पहले ही मैंने डाला है, उसको आप जाके देख लो, क्लॉज और सेंटेंस में अंतर। आज हम बात करेंगे सब क्लॉज में जो होता है वो होता है नाउन क्लॉज। क्या होता है? नाउन क्लॉज। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा हम जानेंगे एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। बहुत ही आसान है। और क्लॉज जो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है, क्लॉज और सेंटेंस में अंतर क्या होता है। मैं हल्का सा एक नज़र बता देता हूँ कि सेंटेंस और क्लॉज में अंतर क्या होता है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आपका इस चैनल पर स्वागत है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं तो। क्लॉज का मतलब वो होता है कि जो क्लॉज जो होता है, क्लॉज आप ऐसे लिख सकते हो, क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट, क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट अ वर्ब। बट लेकिन देखो सेंटेंस की तरह ये भी होता है, जो क्लॉज है वो सेंटेंस ही है, लेकिन सेंटेंस और क्लॉज में क्या अंतर होता है कि जो क्लॉज होता है इसका सब्जेक्ट होता है, इसका वर्ब होता है। सेंटेंस का भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन यह क्या होता है, इट कनेक्ट्स यानी कि जुड़ा रहता है किससे, विथ अ कंजक्शन, कंजक्शन, एक कंजक्शन से जुड़ा रहता है, इसलिए ये क्लॉज हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इससे मतलब नहीं है। आज हम लोग नाउन क्लॉज देखेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज देखेंगे और एडवर्ब क्लॉज देखेंगे। अब देखो एक सेंटेंस आप देखो, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। मैंने लिखा द वर्ल्ड लिख दे रहे हैं, द वर्ल्ड इज फैक्ट, द वर्ल्ड इज फैक्ट, यानी कि जो दुनिया है वह सत्य है, जो दुनिया है वह सत्य है। यानी कि जो द वर्ल्ड है ना, नाउन है, इस नाउन को हम हटा दे रहे हैं। इस नाउन की जगह हम लिख रहे हैं दैट, कंजक्शन का प्रयोग करके, दैट द सन, दैट द सन राइजेज, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। और यहाँ लिख दे रहे हैं इज फैक्ट, इज फैक्ट। तो इसका मतलब द वर्ल्ड की जगह जो नाउन था, नाउन की जगह हमने क्या लगा दिया, देखो यहाँ कंजक्शन है, तो कंजक्शन से जब ये सेंटेंस जुड़ेगा तो एक क्लॉज हो ही जाएगा। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक उस नाउन के बदले हमने रख दिया, तो नाउन के बदले रख दिया, तो ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन के बदले यूज किया गया है। तो अब देखो नाउन क्लॉज का डिफिनेशन क्या निकल के आया कि नाउन क्लॉज ए क्लॉज दैट इज रिप्लेस्ड बाय द नाउन और प्रोनाउन। आप ऐसे भी कह सकते हो। तो अब बात हो गई कि जो ये
क्लाज लगाया गया है, ये किसकी जगह लगाया गया है? नाउन की जगह लगाया गया है। तो यानी कि क्लाज क्या हुआ? क्लाज जो होता है वह नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि रिप्लेस कर सकता है नाउन प्रोनाउन को हटा करके वहाँ जो क्लाज लगेगा उसे हम नाउन क्लाज कहेंगे। एक ऐसे समझो जैसे राधिका इट्स अ मैंगो, ठीक है। राधिका खाती है, क्या खाती है? एक आम खाती है। एक काम करते हैं, ये जो नाउन है ना, तो नाउन की दो जगह ज़रूरत होती है, या तो सब्जेक्ट के स्थान पर या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लाज आएगा नाउन क्लाज, वो नाउन के स्थान पर या प्रोनाउन के स्थान पर आएगा, तो वो क्लाज के रूप में रहेगा, तो नाउन क्लाज बोला जाएगा। मैं मैंगो को मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ राधिका इट्स व्हाट सी लाइक्स। अब देखो सी और लाइक्स सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये क्लाज हुआ। क्यों क्लाज हुआ? क्योंकि कंजक्शन व्हाट से जुड़ा हुआ है। ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्लाज है। अब जो नाउन था ना ये मैंगो, उसकी जगह हमने हटा के व्हाट सी लाइक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया? 100% ये नाउन क्लाज हो गया, ठीक है। प्रोनाउन की जगह भी यूज हो सकता है, प्रोनाउन की जगह यूज होगा तो वो भी नाउन क्लाज ही रहेगा। जैसे अगर इसी को मैं कह दूं राधिका टोल्ड मी, राधिका ने मुझसे बताया। क्या बताया? अब जो बताया मतलब समझ लो कि एक किताब बताया या एक किताब के बारे में बताया, तो जो बताया जो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा वो नाउन ही तो आएगा। और नाउन की जगह अगर आप कोई क्लाज लिख देते हो तो नाउन क्लाज हो जाएगा। चलो हम प्रोनाउन को ही मिटा देते हैं, यहीं हम एक क्लाज लिख देते हैं। राधिका टोल्ड मी दैट, अब यहाँ हम कर दे रहे हैं जो मी था उस मी प्रोनाउन को हमने हटा दिया, उसकी जगह क्लाज यूज कर रहे हैं। तो राधिका टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू आगरा। तो इसका मतलब क्या? ये दैट कंजक्शन हो गया और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसके बाद क्लाज का यूज किया गया है। तो जो क्लाज का यूज किया गया है तो यहाँ नाउन होना चाहिए था ना, या प्रोनाउन होना चाहिए था। उस नाउन प्रोनाउन को हटा करके आपने क्लाज यूज कर दिया, तो नाउन और प्रोनाउन के बदले जो क्लाज यूज किया जाएगा वह नाउन क्लाज कहा जाएगा। बात क्लियर हुआ? उसी तरह से एडजेक्टिव क्लाज किसे कहा जाएगा? जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या एडजेक्टिव के स्थान पर काम करेगा। जैसे देखो द बॉय यानी कि लड़का, हु इज सीटिंग देयर इज माई फ्रेंड। अब कौन मेरा मित्र है? लड़का। कौन लड़का? हु इज सीटिंग देयर, जो वहाँ बैठा हुआ है। यानी कि देखो वर्ब है ना, सब्जेक्ट है, तो ये खास करके उस लड़के की विशेषता को बता रहा है ना। यानी कि लड़के की विशेषता कैसा? बैठा हुआ लड़का, मोटा लड़का, खाता हुआ लड़का। तो ये जो लड़के की विशेषता बता रहा है, द बॉय की विशेषता बता रहा है, और ये क्लाज है, तो ये एडजेक्टिव क्लाज हुआ। क्यों एडजेक्टिव? क्योंकि इस बच्चे के एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लाज हुआ। एडजेक्टिव क्लाज की पहचान खास करके ये है कि जो नाउन होता है नाउन के बाद उसे लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल और देख लो, आई डू नॉट नो द मैन, मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ। कौन आदमी? जो लंगड़ा था, जो अंधा था, जो बहरा था। इस आदमी की विशेषता अब बताते हो, द मैन हु वाज ब्लाइंड। अब देखो, अब जो हु वाज, ये मैन है ना, इस मैन की विशेषता ये बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? जो अंधा था, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया
ये वर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो क्लाज है ना, ये क्लाज देखो हु से जुड़ा हुआ है। तो जब हु से जुड़ा हुआ है, यहाँ कामा नहीं रह सकता है या रह भी सकता है, कोई वो इशू नहीं है। तो हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे में जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्लाज होगा। क्यों क्लाज होगा? क्योंकि वो जुड़ा होगा, इस नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो जब नाउन की विशेषता को बताएगा तो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव वर्ड नहीं होगा, वो अगर सेंटेंस होगा तो एडजेक्टिव क्लाज कहा जाएगा। एक और देखो, सोहन नोज द टाइम, देखो यहाँ नाउन आ गया ना। इस नाउन की विशेषता जब आप बताओगे तो 100% वो एडजेक्टिव ही बनेगा। यानी कि सोहन नोज द टाइम व्हेन आई गो टू मार्केट। अब देखो, सोहन वो समय जानता है, कौन सा समय? जब मैं बाजार जाता हूँ। तो ये जो टाइम है ना, ये नाउन है। तो जब नाउन की विशेषता बताया जाएगा तो वह एडजेक्टिव क्लाज कहा जाएगा। एक और सेंटेंस देखो, सी विल गो, सी विल गो, वो जाएगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो नाउन क्लाज का प्रयोग होगा। अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो नाउन क्लाज का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें देखो, सी विल गो, वह जाएगी। आप कह दो कि वहाँ जाएगी, चाहे कहीं जाएगी, तो आप स्थान बताओगे ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आप कह दो कि सी विल गो, वह जाएगी वेयर हर ब्रदर स्टडीज, वह कहाँ जाएगी? जहाँ उसका भाई अध्ययन करता है। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस होना चाहिए था, कोई भी, देयर होना चाहिए था, समवेयर होना चाहिए था, लेकिन जो एडवर्ब होना चाहिए था, एडवर्ब की जगह पूरा एक क्लाज ही लगा दिया गया। तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब क्लाज। क्यों एडवर्ब क्लाज बोलेंगे? क्योंकि जहाँ एडवर्ब लगना चाहिए था वहाँ पर पूरा क्लाज ही लगा दिया गया है एडवर्ब के रूप में। तो ये एडवर्ब क्लाज हो गया। एज सुहानी arrived at the airport, arrived at the airport, the aeroplane took off। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ क्लाज कौन, सब क्लाज कौन सा है और प्रिंसिपल क्लाज कौन सा है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो कंजक्शन यहाँ लगा हुआ है, तो ये सब क्लाज हुआ। और यहाँ द एरोप्लेन टुक ऑफ, ये प्रिंसिपल क्लाज है। अब देखो, द एरोप्लेन टुक ऑफ, यानी कि हवाई जहाज उड़ गई। कब? यानी कि टाइम बताना चाहिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कब उड़ गई? तो हम लिखेंगे तुरंत उड़ गई। लेकिन यहाँ लिखा एज सुहानी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। कब? जैसे ही, जब सुहानी एयरपोर्ट पहुँची। तो यहाँ तुरंत की जगह जस्ट जो एडवर्ब लगना चाहिए था, एडवर्ब की जगह देखो ये क्लाज लगा हुआ है। तो ये हो गया एडवर्ब क्लाज। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर बताओ, फिर से इसको हम रिवाइज करेंगे, एक वीडियो और इस पर बना देंगे क्लाज पर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।